दोस्तों, पाकिस्तान साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 95% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। साथ ही यहां पर 2% ईसाई, जबकि उनसे कुछ कम यानी कि लगभग 1.5% हिंदू बसते हैं। यहां तक कि कुछ शहरों का तो हाल ये है कि वहां पर हिंदुओं की आबादी 300, 500 या 1000 तक ही रह जाती है। इससे हमें ये पता लगता है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके या किसी भी शहर में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं होंगे, लेकिन ये सोचना गलत है। पाकिस्तान का एक शहर ऐसा है जहां पर हिंदू ना कि सिर्फ ये कि मेजॉरिटी में है, बल्कि लगभग 80% तक हिंदुओं की पॉपुलेशन है और मुसलमान वहां पर सिर्फ 20% हैं। और इस शहर का नाम है उमरकोट। पहले इस शहर का नाम अमरकोट था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके उमरकोट कर दिया। उमरकोट की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग ये शहर 1000 साल पुराना है। 1000 साल पहले लगभग सन 1020 में राजा अमर सिंह नाम के एक राजा ने इस शहर को बसाया था और यहाँ पर किला भी बनवाया था, जो किला अब तक इस शहर में मौजूद है। उमरकोट पाकिस्तान के स्टेट सिंध के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है और ये भारत की बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने पर उमरकोट रास्ते में पड़ता है। इसी वजह से भारत पर अफगानिस्तान के जरिए जितने भी हमले हुए उसमें उमरकोट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, तो उस वक्त अमरकोट के राजा ने हुमायूं को अपने यहाँ पर पनाह दी थी और यहीं पर 23 नवंबर सन 1542 को हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह यानी कि मुगल एम्परर अकबर की पैदाइश हुई थी। वक्त के साथ साथ अमरकोट के राजा भी बदलते गए। कभी यहाँ पर राजपूतों की हुकूमत रही, तो कभी दूसरे राजवाड़ों की हुकूमत रही, तो कभी अंग्रेजों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो 1947 में यहाँ के राजा राणा अरुण सिंह थे। जैसे ही पार्टीशन का ऐलान हुआ और ये बात पक्की हो गई कि अब भारत 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, तो पाकिस्तान की तरफ रहने वाले ज्यादातर हिंदू माइग्रेशन करके हिंदुस्तान आ गए और वहां पर हिंदुओं की तादाद घट गई। उस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पर्सनली उमरकोट के राजा राणा अरुण सिंह से मिले और उनसे भारत को ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने राणा अरुण सिंह को बहुत ज्यादा हैवी ऑफर्स दिए। उनको इस बात का जिन्ना ने यकीन दिलाया कि अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया जाएगा, साथ ही कुछ पोर्ट्स भी उनके हवाले कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उनके बाद उनकी आने वाली नस्लों को भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाएगा। ये बात सुनकर के राणा अरुण सिंह ने इंडिया जाने का ख्याल छोड़ दिया और पाकिस्तान में ही रुक गए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। उनके मरने के बाद उनके बेटे, जिनका नाम राणा चंद्र सिंह था, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत नाम कमाया। बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और लगभग वो 7 बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद किसी वजह से इन्होंने पाकिस्तानी पीपल पार्टी को छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाई और उसका नाम पाकिस्तानी हिंदू पार्टी रखा। इनकी पार्टी का जो झंडा है वो सैफरून फ्लैग यानी कि भगवा झंडा है। बताते चलें कि इनकी पार्टी पाकिस्तान की इकलौती पार्टी है जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। और अब राणा चंद्र सिंह के बेटे यानी कि राणा हमीर सिंह भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए हैं। उन्होंने अपने बाप की बनाई हुई पार्टी यानी कि पाकिस्तानी हिंदू पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो 1990 से लेकर के अब तक लगभग 3 बार MP रह चुके हैं। हैरत की बात यह है कि राणा हमीर सिंह के बेटे और इस वक्त रियासत उमरकोट के प्रिंस यानी कि राणा करनी सिंह की शादी 2015 में इंडिया से हुई थी। अगर हम उमरकोट की सोशल और रिलीजियस पोजीशन देखें तो हमें पता लगेगा कि उमरकोट में लगभग 80% हिंदू और 20% मुसलमान बसते हैं। उसके साथ ही उमरकोट पाकिस्तान का इकलौता ऐसा इलाका है जहां पर 1947 से लेकर के आज तक एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा या रिलीजियस क्लैशेस नहीं हुए हैं। साथ ही यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में इतने मिलजुल कर रहते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के मुकाबले में इस इलाके में क्राइम रेट हैरतनाक हद तक कम है, जिसकी वजह से ये इलाका सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी साउथ एशिया के लिए रिलीजियस हार्मोनी के तौर पर एक मिसाल बनकर उभरा है। तो ये थी पाकिस्तान के इकलौते हिंदू मेजॉरिटी शहर यानी कि अमरकोट, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए तो उमरकोट की कहानी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको उमरकोट या अमरकोट के बारे में सफिशिएंट नॉलेज मिल गई होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।